आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देख रहे हैं। उसमें आज हम एक टॉपिक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होंगी, उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उस तरीके को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है dy अपॉन में dx। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx प्लस ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, ये आपका क्या है, चमक साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, मेथड होते हैं। ये एक लीनियर डिफरेंशियल, मतलब एक लीनियर है, मतलब एक क्वेश्चन है ये। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन है। आगे आने वाले में आपकी कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन में क्यू की फॉर्म में बनेगी कोई इक्वेशन, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और उसमें भी कोई इक्वेशन ऐसी होगी कि उसे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन एग्जिट बन रही होगी, मतलब कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन इंटीग्रेशन एन डी वाई से हम सॉल्व करेंगे। फिर उसमें कंडीशन होगी कि एल एम एन डेल एम एन वाई अपॉन में डेल एन अपॉन में डेल एक्स। ये क्वेश्चन यदि सॉल्व होगी, बराबर होगी, डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स बराबर होगा, तभी हम उसको एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं। उसी प्रकार से ये पहला मेथड हम ये सब समझेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझेंगे, उसका रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक और टाइप की होगी, क्या होगी, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस डी एक्स बराबर क्यू की फॉर्म होगी। इससे हमें पर्टिकुलर वो इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है, आई एफ। ठीक है, ये निकालना होता है। ठीक है, तो ये आपने बीएससी में भी देखे होंगे, और एक क्लास एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए डी वाई अपॉन में डी एक्स ई की पावर माइनस, ये देखो इसमें टर्म अलग हो जाएंगी, ई की पावर एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स। भाई आप कहोगे सर ने ये अलग कैसे कर लिया। भाई हमें पता है कि जब बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होंगी। अभी बेस सेम हो गया तो ये पावर ऐड हुई, इसी प्रकार से लिखा होगा। अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ई की पावर माइनस वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करें भाई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता चला है कि ये एक्स वाली टर्म हो गई। देखो यहाँ दिमाग लग रहा है, मैंने ऐसी वेरिएबल सेपरेशन नहीं बता, मतलब अंदाज आ रहा था कि आपको जैसा भी क्वेश्चन ऐसी कोई क्वेश्चन होगी तो किसी और मेथड से भी तो हो रही होगी। अभी हम ये तरीका समझ रहे हैं, तो हमें ये भी आना चाहिए कि जब हम कोई क्वेश्चन करें, पूरे मेथड पढ़ गए, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इसी मेथड से हो रहा है कि नहीं। इतना दिमाग आपका लग जाना चाहिए एकदम देखते ही क्वेश्चन को। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो अब देखिए, मुझे पता चल रहा है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल कोई भी कर देगा, देखो ये ऊपर चले जाएगा, वाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई इंटीग्रेशन कर दो, ई की पावर वाई ई पी एक्स स्क्वायर अपॉन में ये प्लस ही हो जाएगा ना, 3 एक्स। भाई आपको इंटीग्रेशन करना तो आता हो कि नहीं आता हो। भाई अब ये इंटीग्रेशन भाई एक्स एन का होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अब ये डी एक्स, ठीक है, तो ये तो आता होगा ना इंटीग्रेशन इसका। भाई तब हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 + 1 2 + 1 3 एक्स 3 अपॉन में 3, और ई की पावर एक्स का भाई ई की पावर एक्स। मैं आपको हर चीज़ बता दे रहा हूँ, वरना कोई नहीं बताता है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, हमेशा ये क्लास में सारी चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था इस प्रकार से। देखिए और भी क्वेश्चन हैं, और भी होते। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको ये बताता हूँ। एक क्वेश्चन में मान लीजिए लॉग डी वाई अपॉन में डी एक्स
ए एक्स प्लस बी वाई, ये कैसे है सॉल्व हो सकता है? देखिए दिमाग लगाइए, तो लॉग यदि इस साइड चले जाए, लॉग इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये ई बन जाएगा। भाई आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन करने का, ठीक है। अब ये भाई मैंने बताया कि ये अब ये ऐड है, तो कहीं ना कहीं बेस सेम है, ई बेस हुआ होगा तभी पावर ऐड हुई होंगी। अब ये सिंपल क्वेश्चन ये बन गया भाई, ई वाला इधर भेज देंगे, वाई वाला सॉरी, और ई एक्स डी एक्स बचेगा। अब ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो माइनस का आएगा, एक माइनस आगे आ जाएगा, ई की पावर बाई एक्स, और बी नीचे आएगा, ई ए बाई ए प्लस। सर आपने ये कैसे कर दिया? आप कहेंगे भाई इंटीग्रेशन करना मैंने आपको बोला आना चाहिए। ये सिंपल है, आपको देखो ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिख दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। भाई ई की पावर ये ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने के बाद हमें पता है ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, भाई यहाँ लिखा है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है। भाई आप इंटीग्रेशन में ये भी तो कंडीशन है कि एक्स के साथ जब उसका ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के साथ यदि उसका कोई कॉफिशेंट हो, भाई कॉफिशेंट हो तो उसका जो क्या है, यदि वो मल्टीप्लाई में एडिंग मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड आएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई आएगा एक्स के साथ। तो ये इंटीग्रेशन की कंडीशन, मैं आपको इंटीग्रेशन भी इतना अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए आपको आज तक इस तरीके से नहीं समझाया होगा, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया, ठीक है। कोई एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, बीएससी में भी है, एमएससी में भी, बीएससी स्तर में भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड आता ही है। फोर्थ सेम हो, सेकेंड सेम हो, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वैसे एमएससी के सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेशन मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यदि सिलेबस है तो उसमें ये चीज़ क्या है इंक्लूड नहीं, मतलब सिलेबस में इस टॉपिक का नाम नहीं होगा, क्योंकि शुरू से आना चाहिए, आपको आना चाहिए। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप जब सॉल्यूशन करेंगे, आगे आप रिकेटिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिकेटिव क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ चीज़ों में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो आपको जब दिक्कत ना आए उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एक्सिक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें हमें बताना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है कि नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर के लिए वाली कंडीशन लगेगी एक्स, ठीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए। अब ये भाई इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऐसे होमोजेनिक लीनियर डिफरेंशियल बननी है तो अलग कंडीशन आ जाती है, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करें।